बिना सफाई ही चमकता रहेगा सिंक और वॉश बेसिन के नीचे लगा पाइप। आजमाकर देख लीजिए 2 असरदार उपाय। बाथरूम के वॉश बेसिन और किचन के सिंक में लगा पाइप रोजाना सफाई होने के बाद भी गंदा दिखता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन्हें बिना सफाई किए ही चमकता हुआ रखा जा सकता है तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा, जबकि 2 असरदार उपाय से आप ऐसा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। घर की सफाई का जिम्मा सबसे ज़्यादा महिलाओं पर रहता है, तभी तो महिलाओं की कोशिश होती है कि हर एक कोना क्लीन रखें। अब कुछ जगहों को साफ करना इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए साफ करना भी आसान होता है। अगर बाथरूम का वॉश बेसिन या किचन में लगा सिंक इनकी रोजाना क्लीनिंग करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। बाथरूम या किचन दोनों ही जगह ऐसी ही जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब सफाई ना होने से पाइप का गंदा दिखना लाजमी है। अगर क्या आपने कभी सोचा है कि बिना धुले या साफ ना करने पर भी इन्हें क्लीन रखा जा सकता है? तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 उपाय आजमाने होंगे। पहला, फॉइल पेपर आएगा काम। वॉश बेसिन या सिंक का पानी निकलने के लिए इसके नीचे प्लास्टिक का पाइप लगा होता है, जो काफ़ी पतला होने के कारण साथ मुलायम भी होता है और प्लास्टिक पाइप को रगड़ने और धुलने से इसकी लाइफ कम हो जाती है। रोजाना निकालकर साफ करने से टूटने का खतरा भी रहता है, इसलिए आप सभी झंझट से बचने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का यूज कर सकती हैं। कैसे करें फॉइल पेपर का इस्तेमाल? लंबे समय तक पाइप को साफ रखने और लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले फॉइल पेपर को रोल कर लीजिए। अब पाइप के नाप के बराबर फॉइल को काट दीजिए। इसके बाद फॉइल को पाइप के चारों तरफ 2 से 3 राउंड में कवर कर दीजिए। फॉइल कवर होने से आपका पाइप बिल्कुल सेफ रहेगा। आइए जानते हैं बाथरूम के बारे में। बाथरूम के वॉश बेसिन या सिंक के पाइप को गंदा होने से बचाने के लिए आप फॉइल पेपर के अलावा साइकिल के टायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हो सकता है कि यह उपाय आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यह भी काफ़ी असरदार है, जो पाइप को साफ रखने के साथ लंबे वक्त तक मजबूती देने का काम करेगा। टायर का वैसे करें इस्तेमाल। वॉश बेसिन या सिंक के पाइप को साफ और सुरक्षित रखने के लिए टायर का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले पाइप का निकाल कर उसका नाप ले लीजिए। अब साइकिल टायर को पाइप के बराबर नाप कर काट कर अलग कर दीजिए। इसके बाद पाइप के ऊपर टायर को पहनाकर उसे वॉश बेसिन या सिंक के नीचे लगाकर सेट कर दीजिए। आइए जानते हैं रखे हुए और बची हुई नेल पॉलिश का हम क्या करें। अगर आपको बता दें कि पुरानी साड़ी से घर डेकोरेट करने के अलावा किचन के टूटे सामान का रीयूज करने के साथ ही सूखी नेल पॉलिश भी बड़े काम की है, जो खुद भले ही सूख गई हो या पुरानी हो गई हो, मगर घर के दूसरे सामान को नया बनाने में काम आती है। इसलिए अब ये सूखी नेल पॉलिश को फेंके नहीं, बल्कि इसका रीयूज करने की अमेजिंग ट्रिक जान लें। इसकी मदद से ना सिर्फ आप
स्मार्ट वर्क कर सकेंगे, बल्कि आपका पैसा भी बचेगा। लकड़ी का फर्नीचर चमकाएं। बची हुई नेल पॉलिश से लकड़ी का फर्नीचर कैसे चमकाएं? अगर आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर है और आप इसके साथ कुछ नया करना चाहते हैं या फर्नीचर पुराना दिखने लगा है, तो सूखी नेल पॉलिश आपकी मदद कर सकती है। फर्नीचर को चमकाने के लिए नेल पॉलिश को एक कटोरे में निकालकर उसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर मिला दीजिए। अब इस लिक्विड को एक साथ कपड़े पर लगाकर लकड़ी के फर्नीचर पर रगड़ें। देखना फिर फर्नीचर एकदम चमक उठेगा और नेल पॉलिश की खुशबू से इसमें कीटाणु भी नहीं लगते हैं। लकड़ी की चीज़ों में चमड़े का सामान करें साफ। चमड़े के सामान को नई चमक देने के लिए पुरानी और सूखी नेल पॉलिश को एक कटोरे में निकालकर उसमें जैतून का तेल मिला दीजिए। अब इस लिक्विड को एक कपड़े की मदद से चमड़े के सामान पर रगड़ें। इसकी मदद से ना सिर्फ चमड़ा चमक उठेगा, बल्कि उसमें नरमी भी आ जाएगी। सिलिकॉन का बर्तन करें क्लीन। सूखी हुई नेल पॉलिश की मदद से सिलिकॉन के बर्तन क्लीन करने के लिए आपको इसे एक कटोरे में निकालना होगा। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस मिश्रण को कपड़े की मदद से सिलिकॉन के बर्तन पर लगाकर रगड़ें। इससे न सिर्फ बर्तन क्लीन होगा, बल्कि चमक भी जाएगा। अगला नेल पॉलिश का उपाय। रबर टॉय साफ करने में भी पुरानी और सूखी नेल पॉलिश काम आती है। आपको इसे एक कटोरे में निकालने के बाद गर्म पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाना होगा। इससे आपका क्लीनर तैयार हो जाएगा। अब इस मिश्रण को रबर टॉय पर लगाकर ब्रश की मदद से रगड़ें। इससे टॉय साफ हो जाएगा और पुरानी चमक वापस लौट आएगी। आइए जानते हैं नेल पॉलिश से पेंटिंग करने में हम यूज कैसे करें। पेंटिंग के लिए करें यूज। पुरानी और सूखी नेल पॉलिश पेंटिंग भी काम आ सकती है। आपको नेल पॉलिश को एक पतली परत पर लगाना होगा। जब यह अच्छी तरह से सूख जाए तो आप इसे पेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल नेल पॉलिश से पेंट के लिए एक परत तैयार हो जाती है, जो आपकी पेंटिंग को चमकदार बना सकती है। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।